तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीवन के बारे में, शेयरिंग के बारे में। तो टॉपिक अपने आप ही निकल के आ गया, शेयरिंग अपने आप ही कि शेयर करना चाहिए, शेयर करने से ये फायदे होते हैं, ये नुकसान होते हैं, ये होता है। देखिए शेयरिंग जो है ना बेटा, आप जितनी भी कंपनीज, आप किसी भी कंपनीज को, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को उठा के देख लेना बेटा, अगर वो इंस्टीट्यूट या कंपनी सफल है तो उसके पीछे एक ही कारण है, शेयरिंग। क्योंकि जो आदमी शेयर करना नहीं जानता है, जो आदमी किसी के साथ किसी चीज को बांटना नहीं जानता है, वो बेटा एक सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना, एक अपने आप तक ही सीमित हो जाता है, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। इस बात को आप अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लेना बेटा। आप ये सोच रहे होंगे शेयरिंग करने से, शेयर करने से हो सकता है किसी और को फायदा हो जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन शेयर नहीं करने से आपको फायदा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा बेटा। क्योंकि आप मेंटली एक इतना मतलब बुरा महसूस करेंगे कि यार मुझे मेरे फ्रेंड को तो कम से कम बताना था, मुझे मेरे जो परिवार वाले उनको बताना था, ये तो कम से कम जरूरी था। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूँ शेयरिंग क्यों जरूरी है। देखिए एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं सोचूं कि मैं जो है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूं, हिंदी पढ़ा लूं, इंग्लिश पढ़ा लूं, हालांकि मैं तो पढ़ा भी लेता हूं, लेकिन हर आदमी जो है ना, हिंदी मेरे को नहीं आती है, सारा तो नहीं पढ़ा पाता हूं, लेकिन जैसे एजी वाले सब्जेक्ट है सारे पढ़ा लेता हूं, है ना, इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, 4-5 सब्जेक्ट। लेकिन जरूरी थोड़ी लेकिन मैं अगर सारे पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पढ़ा तो लेता हूं लेकिन सारे पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मैं सोचूं केवल मुझे ही दे दो, बस मेरे पास ही आना चाहिए, मेरे से कोई लेना नहीं चाहिए। ये वाले जो लोग हैं ना, ये आपको सिर्फ एक सिंगल पर्सन मिलेगा, उसके साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, और वो वही बैठा मिलेगा जहां 15 साल पहले बैठा था। 15 साल पहले जहां बैठा था आज भी वहीं बैठा मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी नेचर होती है शेयरिंग करने की। वो कह रहा है कि नहीं, मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूं ना, तो मुझे 5 रुपए 4 रुपए किसी और को देने चाहिए ताकि वो मुझे हेल्प करे। क्योंकि दुनिया कभी भी आपकी बिना, क्योंकि उसके भी भैया परिवार है जो आपकी मदद करना चाहता है, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, इसलिए वो कभी भी आपको बिना पैसे के या बिना आर्थिक मदद के वो आपको हेल्प नहीं करेगा। कभी भी वो आपके नौकरी करने या कुछ भी काम करने के लिए, आपके सेवा देने के लिए आएंगे, तो उनको बदले में बेटा कुछ तो चाहिए ताकि वो अपने परिवार को, बच्चों को पाल सके। और वहां पर अगर आपने लगा नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं अकेला ही सारा कर लूंगा, बहुत सारे, मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में देखता हूं जो झाड़ू भी खुद ही लगा लेते हैं। बुरी बात नहीं, झाड़ू मैं भी लगाता हूं बेटा, लेकिन वो इमरजेंसी में। लेकिन उसके बाद सारा ही वो पढ़ा भी खुद ही लेते हैं, घंटी भी खुद ही बजा लेते हैं, सारा वही प्रिंसिपल साहब है, वही डायरेक्टर साहब है, सारा काम। लेकिन मैंने कहा ना 15 साल से जहां शुरू किया था ना कार्यक्रम, वही का वही बैठे वो, क्योंकि शेयरिंग नेचर वो समझ ही नहीं पाए। इस दुनिया में वही कमाल कर रहे हैं बेटा, याद रखना, इस दुनिया में केवल वही लोग कमाल कर रहे हैं जो शेयरिंग के कंसेप्ट को समझ गए, शेयरिंग समझ गए। शेयरिंग का मतलब आप भी लो, बाकी दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करो। इसी से एक आदमी से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और एक दिन पूरा बेटा ग्रुप बन जाता है, बहुत बड़ा ग्रुप, जहां हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, लाखों की संख्या में काम करते हैं, बहुत बड़ा जो है ना बेटा संगठन बन जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग का ही परिणाम है। और वो बढ़ना, क्योंकि एक आदमी 8 घंटे काम करेगा, लेकिन जहां उसके साथ एक जना और जुड़ गया, अगर दोनों मिलकर 8 घंटे भी कर रहे हैं तो 8-8 16 नहीं तो 12 घंटे का काम हो गया। 3 जुड़ गए तो वहां सीधा ही जो है ना बेटा मतलब 18 घंटे। तो ये इस तरह से जो है ना आदमी इस तरह से बढ़ता है, और केवल मैं ही कर लूं, मुझे ही मिल जाए, किसी और को। एक चुटकुला सुना हुआ आपको इससे जुड़ा हुआ। एक आदमी था, उसने भगवान से कहा प्रभु मेरे को बहुत दुखी किया, अगले जन्म में भगवान मुझे ऐसा करना, मतलब आपने ना बहुत परेशान किया है ऐसे, बस मुझे कोई आया तो वो मेरे से मांगने वाला आ गया, मैंने बांटता ही रहा, मजा नहीं आया लाइफ का, इसलिए मैं तो बिल्कुल ही मतलब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक दूसरा आदमी उसके साथ ही था, उसने भगवान से कहा प्रभु मुझे तो अगले जन्म में भी आप ऐसा ही बनाना कि मैं तो बांटता ही रहूं। ठीक है, एक कह रहा है कि सिर्फ मेरे पास आए, मुझे किसी को देना ही नहीं पड़े, केवल मुझे ही मिलता रहे, मुझे किसी को बांटना नहीं पड़े, मैं किसी को कुछ भी नहीं दूं, केवल मुझे ही, बस भगवान मुझे ही धनवान बना दे, करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, लेकिन मुझे बांटना नहीं है किसी को, मतलब मेरे पास तो आना चाहिए, देना किसी को ही नहीं है। और दूसरा कह रहा है प्रभु मैं जो है ना मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे घर से खाली नहीं जाए, मैं भी जितना हेल्प कर सकता हूं उतनी हेल्प करूं, मैं जितनी लोगों की मदद कर सकता हूं। अब दोनों को ही भगवान ने कहा तथास्तु, जा तू कभी आगे वाले जन्म में ना बांटने वाला रहेगा ही नहीं, तेरे पास तो आता ही रहेगा। दूसरे का भाई तू बांटता ही रहेगा, हमेशा मदद करता ही रहेगा। और अगला जन्म हुआ ना, तो जिस आदमी ने कहा ना भाई मेरे को तो बस मिलता ही रहे, देना नहीं है, वो उस दूसरे जन्म में सबसे बड़ा भिखारी बन गया। क्योंकि भिखारी क्या होते हैं, उनको सिर्फ आना ही होता है, कभी किसी को देते नहीं है। और जिस भाई ने कहा कि नहीं मुझे तो मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए, मुझे तो बांटना भी है, वो बेटा उस शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। तो ये तो एक हो सकता है काल्पनिक कहानी हो, लेकिन वास्तविकता भी यही है। अगर आप अपने तक ही सिमट जाएंगे कि मैं ही, बेटा कोई किसी को कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी को। और आप ये सोच रहे हो कि आपको ये आप नहीं बताओगे किसी को, अगर आप नहीं बताओगे तो आपके दोस्तों को पता नहीं चलेगा, 100% चलेगा बेटा।
लेकिन आप उनकी नजर में खलनायक बन जाओगे कि तू इतने दिन से जब जुड़ा हुआ था, आप इतने दिन से इस चैनल से जुड़े हुए थे, क्वेश्चन आज तो मेरे को नहीं बताया, आप उनकी नजर में बेटा एक बहुत बड़े विलेन बन जाएंगे। और अगर आपने उनको बता दी तो आप हीरो बन जाएंगे, क्योंकि पता तो उनको चलेगा बेटा, क्योंकि ये बातें बेटा छुपती नहीं है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन बाद। और फिर उसके बाद मान लीजिए आपको पता है और फिर आपके दोस्त को नहीं पता है, फिर वो बढ़िया कर गया, फिर तो आप जिंदगी पर अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो ये क्या कर लिया मैंने। तो इसलिए बेटा शेयरिंग नेचर बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, कोई भी संगठन बनाना है, कोई भी कंपनी बनानी है, कोई भी आपको जो है ना कुछ भी करना है बेटा, बड़ा करना है, तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इस शेयरिंग पे बहुत बिलीव करता हूँ बेटा, बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। आप देखना जहां जरूरत नहीं है वहां भी एक्स्ट्रा स्टाफ रखता हूँ बेटा, बहुत जगह जहां जरूरत नहीं, जहां 2 से काम चलता है वहां 3 रखता हूँ, जहां 2 से हो सकता है वहां 3 रखता हूं, ताकि कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। और बेस्ट से बेस्ट और 1 या 2 एक्स्ट्रा ही भाई। कभी कोई हो सकता है जैसे किसी को काम हो गया, चले गए, गवर्नमेंट में चले गए, कुछ दिन हो सकता है प्रॉब्लम आ भी गई हो, तो बाकी जो लोग है वो संभाल लेते बेटा उसको। तो शेयरिंग नेचर बहुत जरूरी है, शेयर करना सीखो बेटा। कोई भी अच्छी चीज है दोस्तों को देना सीखो, अपनों को देना सीखो, तभी आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। नहीं तो बेटा ये आपका जो माइंड है ना, मैंने कई बार कहा है, जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका बॉडी हो जाएगा। जैसा माइंड सोचता है वैसे ही बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी और लोग धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 2 ही लोगों से लोग ज्यादा नफरत करते हैं बेटा, एक तो जो अपना ही सोचता है, उससे कभी कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है, और दूसरा जो घमंडी होता है, इनसे बहुत नफरत करते हैं लोग। एक तो जो स्वार्थी होता है, हर काम में अपना ही मतलब देखता है, किसी और का भला नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से लोग बहुत दूरियां बना लेते हैं और लोगों की दूरियां आदमी को बर्बाद कर देती है बेटा। और दूसरा जो अपने आप में यूं समझता है कि मैं ही हूं, मेरे से बड़ा नहीं है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था मैं हूं, ये बेटा आपका स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही हूं ये आपका घमंड है बेटा। स्वाभिमान और घमंड अलग अलग होते हैं, इसलिए 2 चीजें बहुत जरूरी है बेटा। एक तो बिल्कुल विनम्र, पोलाइट। आज तक जितने भी अच्छे बच्चे पढ़े, जिनकी मेरिट आई है, जिनका जो है ना टॉप स्थान आया या जो IAS बने, मैंने उनको इतना हम्बल देखा बेटा, इतना हम्बल, इतना विनम्र देखा है कि उनको अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बात कहता ना, इतनी प्रेम से सुनते हो कि पता नहीं इससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, पता नहीं इस बच्चे से कहाँ हो सकता है बच्चा ही मेरे जीवन का जो है ना बेटा बड़ा तारणहार बन जाए, मेरी लाइफ को बदलने वाला बन जाए। इतने पोलाइट होते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं मतलब आपको गिना सकता हूँ, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत ऊपर गए, लेकिन उनका जो व्यवहार तो इतना जबरदस्त था, किसी ने भी उनको कहा। और जो ज्यादा जो छोटे होते हैं ना, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, वो ज्यादा ऐसे होते हैं, ये क्या बताएगा मेरे को, ये इससे क्या सीखूंगा मैं 5वीं क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास, मैं तो बहुत ऊंची क्लास का हूँ, मेरा सोचने का लेवल अलग है, मैं तो अपने फादर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मदर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे लोग बेटा कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। इसलिए हर व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको इंपॉर्टेंट बनाना ही आपकी सफलता है। उसके लिए आपका अच्छा सोचना ही आपकी सफलता है, क्योंकि आप जब अच्छा करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके जो निस्वार्थ आपके दोस्त है बेटा, निस्वार्थ, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है ना। और कभी कभी आप जो है ना बेटा उनके साथ चीटिंग कर जाते होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा कि मुझे इसको भी नहीं बताना चाहिए, इसको भी नई चीज ये शेयर करनी चाहिए। ये मान लेना आप उसका नुकसान नहीं कर रहे बेटा, अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये माइंड जो है ना, माइंड, इसमें एक बार ग्लानि आ गई ना, अपने प्रति नफरत हो गई, अपने प्रति जो है ना आपकी आत्मा ने यूं कह दिया धिक्कार है यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये मान लेना आपका पतन शुरू हो जाएगा बेटा। क्योंकि आपकी आत्मा ही आपका तो सब कुछ है बेटा, आपके अंदर का जो जमीर है वो सब कुछ है। आपने अगर उसको मार दिया किसी दोस्त को न बताने के चक्कर में, तो ये मान लेना बहुत बड़ा नुकसान आपने कर लिया है। तो शेयरिंग की नेचर को खूब डेवलप करो जिंदगी में। अगर आगे बढ़ना तो शेयर करना सीखो बेटा। बाकी लोगों को बताओ, अच्छी चीज है सबको बताओ। बाकी लोगों को क्वेश्चंस वगैरह आपके पास है, बताओ भाई ये क्वेश्चंस है और ये अपन डिस्कस करने वाले, ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही जरूरी। मतलब कंपटीशन में तो डिस्कशन बहुत जरूरी है, शेयरिंग बहुत जरूरी है। आप बैठे 4 दिन बैठ गए, 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी है पढ़ने वाले साथ साथ वो बैठ गए और एक दूसरे को पूरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पर इतनी गजब की कंपटीशन की तैयारी होती है। कंपटीशन का तो सबसे बड़ा रूल है कि क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे आप करो चाहे बैठ के आपस में डिस्कशन करो। 2 बच्चे बैठ गए, चलो भाई ये पढ़ेंगे, ये चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, और इसके बाद इसमें से जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे, जितने मैं आपको पूछूंगा, बस ये मान लेना आपकी सफलता तय हो गई। केवल आप नहीं, मैं पढ़ूंगा, किसी को पूछूंगा नहीं, ये मान लेना आप जो है ना गुग्गू टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं। उसको गुग्गू टाइप की पढ़ाई बोलते हैं, गुग्गू मतलब आपको पता है कि आपको कुछ आता है, किसी और को पता नहीं कि आपको कुछ आता है, लेकिन जब से आपको किसी ने पूछा ना, तो आपको पता लगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ऐसे होता है इसमें, समझ में आई मेरी बात? आपको लगता है कि आपको कुछ आता है, बाकी को लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन जब आपसे किसी ने पूछा या एग्जाम में गए तो आपको भी लगता है कि मेरे को नहीं आता। इस पढ़ाई को बोलते हैं गुग्गू पढ़ाई। इसलिए शेयरिंग नेचर को बहुत डेवलप करो बेटा। हर चीज को अपने दोस्तों को बताओ। अगर आपको बड़ा कुछ करना है जिंदगी में तो अच्छा कुछ करना है, नहीं तो भाई चले जाएंगे इस दुनिया से ऐसे कैसे ही।
चले जाएंगे बेटा। लोगों ने हमारी मदद की, लेकिन हम नहीं चाहते किसी की मदद करें, किसी की मदद हमसे हो, ये हम नहीं चाहते। तो ये मान लेना बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, क्योंकि लोगों ने अगर आपकी मदद की है, लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है, तो बेटा आपका भी फर्ज है कि लोगों के लिए आप भी अच्छा करें, क्योंकि लोग जुड़ेंगे ना तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक नेता के लिए लोग जरूरी है, क्योंकि उसको वोटर्स चाहिए, उसको भीड़ चाहिए अपनी सभाओं के लिए। एक टीचर के लिए भी लोग जरूरी है, उसको स्टूडेंट चाहिए बेटा, नहीं तो टीचर नहीं रहेगा अगर उसके पास स्टूडेंट नहीं है। एक हर व्यक्ति के लिए, एक दुकानदार के लिए भी लोग जरूरी है, उसके लिए ग्राहक चाहिए, कस्टमर आएंगे तो ही उसका शॉप चलेगा। हर चीज, चाहे होटल हो, दुकान हो, कारोबार हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, लोगों का जुड़ाव बहुत जरूरी है। और लोगों का जुड़ाव ही जो है ना तभी जुड़ाव होगा जब आप शेयरिंग नेचर के, आप किसी की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बेटा, दो तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे। एक कहीं जा रहे हैं, एक जा रहे हैं, मान लीजिए फैक्ट्री का मालिक है, वो आ रहा है और वहां पे जो गेटमैन है, उसने गेट खोला, प्रणाम किया, तो काफी सारे ऐसे होते सीधे निकल जाएंगे, पता नहीं जैसे मैं क्या हूं, और ये गेटमैन बेचारा पता नहीं कहां, मतलब गंदी नाले का कीड़ा है। ऐसी सोच होती है कई लोगों की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो, अब इनमें से आप खुद ही देख लेना, आप इन दोनों में से खुद ही मुझे आप समझ जाएंगे भाई कौन वास्तव में कौन जबरदस्त वाला तरक्की करने वाला है। एक आदमी आता, उसने गेटमैन ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसने रुक के गाड़ी रोकी या पैदल जाकर 2 मिनट रुके, हाँ नमस्कार सर कैसे हो, आपके घर पे सब कैसे हैं, सिर्फ इतनी सी बात गेटमैन को पूछ ली, सर आपके घर पे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं। भाई ये मान लेना आप उनकी, वो जो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया वो सुपर हीरो बन गया उस आदमी की नजर में। और उसकी आत्मा भी, जिसने पूछा ना उसको, जो मालिक है उसका, जिस गेटमैन का जो पूरे सिस्टम का मालिक है, वो भी इतना अच्छा महसूस करता है कि मैंने भाई को ना पूछा, मैंने इस दोस्त को पूछा, मेरे ताऊ को, चाचा जो भी लगते हैं उम्र में, मैंने इनको पूछा, इन्होंने बताया, बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ सिंपली इतना सा ही, सब घर पे ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, बोला कोई परेशानी नहीं है, कुछ मदद चाहिए, नहीं साहब मदद नहीं, आपका सब बढ़िया, आपका आशीर्वाद है, यही बोलते हैं बाकी ज्यादातर लोग। लेकिन सिर्फ सिंपली आपकी उनसे बात करने से इतनी ज्यादा सहानुभूति हो जाएगी कि वो आपका फैन हो जाएगा बेटा। और जिंदगी में कभी लगेगा ना कि मेरी जरूरत है आज साहब को, आज बुरा वक्त आ गया साहब का और मेरी जरूरत है, वो आदमी बेटा खड़ा हो जाएगा ईमानदारी से आपके सामने की नहीं, पहले मैं मरूंगा साहब, उसके बाद आपको मरने दूंगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसलिए बेटा शेयरिंग नेचर जिंदगी में जो भी है सबको बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो दुनिया बता देगी, और दुनिया हीरो बन जाएगी, आप खलनायक बन जाएंगे उसकी नजर में। इसलिए जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, आगे बढ़ो दोस्तों के साथ, क्योंकि यही जो आपके सामने बैठे हैं, जिनको आप वाले दोस्त ही आपके कंपटीटर नहीं है, आपके तो और भी खतरनाक कंपटीटर जो शेयरिंग नेचर वाले, जो आपस में शेयर करते हैं, उनको आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आपकी नॉन शेयरिंग की नेचर है। इसलिए बेटा हमेशा एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो, कोई नोट्स वगैरह आपके पास है तो दूसरे को दो। क्योंकि अभी एक बच्चे का फोन आया कि सर एक बच्चा है दूसरा जो बता भी नहीं रहा कौन सी किताब लेके आया हूँ, किताब लेके आ गया, उसने सिर्फ उस बाहर से दिखा दिया मैं किताब लेके आया हूँ, बस बोला कौन सी है नहीं बता रहा। मेरे पास फोन आया भरतपुर से कि सर ये किताब वो जो है, वो नाम नहीं बताऊंगा बच्चे का, बोला वो किताब लेके आया लेकिन बताया नहीं, उसने बताया नहीं, मैंने पूछा कौन सी किताब है, नहीं बताया, मैंने खूब पूछ लिया, नहीं बता रहा कौन सी लेके आया। अब बताओ आप इस बच्चे को क्या मानेंगे, ऐसे बच्चों को क्या मानेंगे? आपको लग रहा है वो बच्चा कामयाब हो जाएगा? कभी नहीं बेटा, किताब लाने से कामयाब नहीं होते हैं भाई, किताब लाने से कामयाब नहीं होते हैं। किताब लाने के बाद आपका क्या एटीट्यूड रहता है उस किताब के प्रति, बाकी लोगों के प्रति, वो कामयाबी तय करता है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके पास इतने ढेर लगे हुए बुक्स के, नोट्स के, है ना, और उसके बाद उनका रिजल्ट आता है इतना सा। और कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास इतने ही नोट्स होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट आता है इतना सा, इतना सारा, किताबें इतनी, रिजल्ट इतना सा, ठीक है भाई। और कुछ बच्चे जिनके पास किताबें इतनी लेकिन रिजल्ट इतना आता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो हर चीज को बेटा ब्रॉड माइंड से पढ़ते हैं, ब्रॉड माइंड से सोचते हैं, उनके विचार ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है भाई, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं। आपको बता दूं बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे कम पढ़ता था, एमएससी एग्रीकल्चर में सबसे कम, लेकिन क्लास के वन ऑफ द टॉपर्स में से था बेटा, टॉपर्स में से सबसे कम पढ़ते थे। मतलब सारे साथ वाले कहते दादा तू पढ़ता कब है? तो इसलिए हमेशा, क्योंकि एक ही चीज बस, अच्छा करना है, बढ़िया करना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है, शानदार पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको पढ़ना है बस। जिस समय पढ़ना है उस समय बाकी खत्म, कोई कहानी, कोई टेंशन नहीं, मूवीज नो प्रॉब्लम, ध्यान ही नहीं देना है, खेल अभी नहीं करना है, मतलब जिस समय जिस काम को कर रहे हो उसी पे ध्यान होना चाहिए, ये भी एक जरूरी चीज है। तो शेयरिंग की आज बात चलिए, शेयरिंग पे बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, शेयरिंग बहुत जरूरी है। और जब बेटा इतना अच्छा सारे लोग आपके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि कहीं हम लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कहीं आपको जो है ना बेटा, कहीं आपको हम आपका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको शोषण कर रहे हैं, कहीं आपको जो है ना हम आपका कहीं फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ना बेटा, तो बिल्कुल शेयरिंग की क्वालिटी छोड़ देना बेटा। और आपको लगता है कि नहीं
ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेरा भी फर्ज है कि कम से कम जो है ना अपने फ्रेंड्स को बताऊं शेयरिंग बहुत जरूरी। मैंने समझा दिया बेटा सारा कंसेप्ट, ये कोई इसके लिए नहीं भी आपको मैं शेयर करवाना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं बेटा, आपको सही लगे तो करना, नहीं करना है, लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए शेयरिंग नेचर को जरूर अपनाना है। नहीं तो सिमट जाओगे बेटा एक ही आदमी तक, अपने तक ही, अपना दायरा ही बन जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपको बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है, क्योंकि मैं 2008 में जाऊं तो सिर्फ मैं हरी जी और भगवान साहब जी सुंदरपुरा से 2-3 आदमी केवल यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। लेकिन उस समय तो हो सकता है हमारी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन उसकी धीरे धीरे बात समझ में आई। और आज बता रहा हूँ ना, एक सब्जेक्ट के 5-5, 4-4 फैकल्टी है बेटा, और टॉप फैकल्टी है। वो इसी का परिणाम है, क्योंकि दिमाग में यही रहा कि नहीं अकेले नहीं करना है, अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, शेयरिंग बहुत जरूरी है। और इसी का परिणाम है कि हम जो इंस्टीट्यूट हमारे साथ शुरू हुए थे बेटा, उनसे भगवान न करे, वो माफी चाहूंगा अगर उनको बुरा लगे तो, बहुत गैप हो गया बेटा इस शेयरिंग नेचर की वजह से। क्योंकि जो भी है उसको बेटा शेयर करो, बाकी दोस्तों तक पहुंचाओ, सबकी मदद करो, सबकी जो ना जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो बेटा। कभी कहीं भी कोई आदमी मिल रहा है जिसको आपकी मदद की जरूरत है और वहां थोड़ा सा हल्का सा अगर आपका नुकसान होकर भी अगले का बहुत ज्यादा भला हो रहा है, कर डालो बेटा, कर डालो बेटा, ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बेटा। आप इतने ज्यादा अपने आप को, क्योंकि भाई सब कुछ अंदर से तो होता है, आपको अंदर से अच्छा लग गया तो निखार आ जाएगा चेहरे पे, आप अच्छा करने लग जाएंगे, दुनिया जो है ना बेटा आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगी, और दुनिया का जुड़ना ही आपकी कामयाबी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए शेयर, ऑलवेज शेयर एवरीवन, ऑलवेज शेयर टू एवरीवन। हमेशा अच्छा बनने के लिए शेयरिंग नेचर को अपनाओ, सबको बताओ, सबको जोड़ो, आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ते रहो, जीवन में अच्छा करते रहो। कल फिर मिलेंगे 4 बजे, इसी 4 बजे मिलेंगे जेनेटिक्स क्लास में, फिर 7:30 बजे इसी क्लास में। बने रहिए हमारे साथ सुबह 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक। बेटा शेयरिंग नेचर को जरूर याद रखना, भूल मत जाना शेयरिंग नेचर को। शेयरिंग नेचर ही आपको जिंदगी में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक बनाएगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनाएगी, या बहुत बड़ा आदमी बनाएगी, बहुत बड़ा अधिकारी बनाएगी, शेयरिंग नेचर ही। इसलिए आज से एक चीज जरूर सीखनी है, शेयर टू एवरीवन। जो भी हमारे पास है शेयर करना है, जो कुछ है सबको बताना है, जो अच्छी चीजें सबको फैलाना है, ठीक है। और कल फिर मिलने वाले हैं, तब तक जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह।